गुड मॉर्निंग। आज हम सेनेसेंस और जीर्णता के बारे में अध्ययन करेंगे। जीर्णता क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में हम इसको परिभाषित करेंगे। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं होता। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का जिस प्रकार एक समय जन्म हुआ है, उसी प्रकार कुछ समय के व्यतीत हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म तथा मृत्यु के बीच में जो पीरियड या अवधि व्यतीत होती है वह उस जीव का जीवन काल कहलाता है, यानी लाइफ पीरियड कहलाता है। जीवन काल के दौरान ही जीव के शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। इन परिवर्तनों को सम्मिलित रूप से जीर्णता या सेनेसेंस कहते हैं। सेनेसेंस तथा एजिंग दोनों शब्द एक नहीं हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। किसी भी पादप या जंतु के शरीर में समय के अंतराल से परिपक्वता प्राप्त कर लेने को एजिंग या काल प्रभावन कहते हैं। काल प्रभावन के दौरान तथा अंत में होने वाले डिटीरियोरेटिव अथवा अवनतकारी परिवर्तनों को जीर्णता कहते हैं। जीर्णता और एजिंग दोनों ही जीन से नियंत्रित क्रिया है। जीर्णता की क्रिया समस्त पादपों व उनके सभी अंगों में घटित होती है, लेकिन यहाँ पर हम केवल पुष्पीय पादपों में जीर्णता के कुछ पहलुओं का अध्ययन करेंगे। अब है जीर्णता की परिभाषा। तो जीर्णता की परिभाषा इस प्रकार से है: सेनेसेंस इज अ डिटीरियोरेटिव प्रोसेस। जीर्णता वे अवनतकारी क्रियाएं हैं, यानी डिटीरियोरेटिव प्रोसेसेस हैं, जिनके कारण किसी अंग, सजीव अथवा किसी भी सजीव इकाई की प्राकृतिक मृत्यु होती है। इन कारणों को, जिनसे जीर्णता होती है, इनको सम्मिलित रूप से जीर्णता कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ सेनेसेंस। जीर्णता की क्या क्रियाविधि है, तो इसके लिए इसकी क्रियाविधि और सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसको उल्लेख किया है। जीर्णता के दौरान पादपों में होने वाले विभिन्न फिजियोलॉजिकल तथा बायोकेमिकल परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। फिर भी इसकी स्पष्ट क्रियाविधि अभी भी ज्ञात नहीं है, लेकिन जो आज तक जो अध्ययन उपलब्ध है वो इस प्रकार से हैं। उनको हमने 3 थ्योरीज में विभाजित करके जीर्णता की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। इसमें 3 थ्योरीज इस प्रकार से: पहली थ्योरी है न्यूट्रिशनल थ्योरी, दूसरी थ्योरी है हार्मोनल थ्योरी, और थर्ड थ्योरी है चेंजेस इन वैक्यूल्स एंड मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली थ्योरी है न्यूट्रिशनल थ्योरी। इसको हिंदी में पोषण सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत मोलिश नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। मोलिस के अनुसार पौधों में पोषक पदार्थों की कमी जीर्णता को प्रेरित व तीव्र करती है। पौधे के विभिन्न भागों में पोषकों के लिए कंपटीशन होती है। पौधों के वृद्धिकारी शीर्ष भागों तथा फलों की ओर सर्वाधिक पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। इससे जो ओल्ड पत्तियां हैं में इन पोषक पदार्थों की कमी आती है, जो इन प्रौढ़ पत्तियों में जीर्णता को प्रेरित करती है।
पौधों के वृद्धिकारी शीर्षों तथा फलों के तोड़ देने से पत्तियों में जीर्णता रुक जाती है। प्रौढ़ पादपों को खाद तथा उर्वरक देने से जीर्णता रुक जाती है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर एक वर्षीय शाकीय पौधों में सही नहीं पाए गए। इनमें पुष्प व फल आ जाने के पश्चात किसी भी युक्ति से जीर्णता को रोक नहीं सकते। इस प्रकार मोलिस ने जो पोषण सिद्धांत दिया उसमें यह बताया गया कि पोषक पदार्थों की कमी ही जीर्णता को प्रेरित करती है। यदि पोषक पदार्थों की कमी की पूर्ति की जाए तो इनमें जीर्णता को रोक सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है हार्मोनल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पुष्पन व फलन के दौरान पौधों में हार्मोनल बैलेंस में परिवर्तन हो जाता है जो जीर्णता का कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड व एथिलीन ये दोनों ही हार्मोन जीर्णता को प्रेरित करते हैं। नूडन, वैज्ञानिक नूडन तथा लियोपोल्ड ने इस संबंध में डेथ हार्मोन हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया। डेथ हार्मोन हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया था नूडन तथा लियोपोल्ड वैज्ञानिकों ने। इनके अनुसार बीजों व फलों में डेथ हार्मोन का निर्माण होता है। अर्थात डेथ हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड व एथिलीन, इन दोनों को डेथ हार्मोन माना है इन्होंने। तो बीजों व फलों में डेथ हार्मोन का निर्माण होता है। बीजों में ये हार्मोन जाइलम से होते हुए पौधे के कायिक अंगों जैसे पर्णों व तने को प्रवाहित होकर इन अंगों में जीर्णता को प्रेरित करते हैं। इनके अनुसार डेथ हार्मोन ABA तथा एथिलीन नहीं होते हैं। यह सिद्धांत इस सत्य पर आधारित है कि अगर पौधों में पुष्पन व फलन नहीं होने दिया जाए तो जीर्णता भी लंबे समय तक विलंबित रहती है। तीसरा सिद्धांत है रिक्तिकाओं व कलाओं में परिवर्तन। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका में जीर्णता का सिग्नल कहीं से भी या कैसे भी मिलता हो, लेकिन जीर्णता को अग्रसर करने में रिक्तिकाओं यानी वैक्यूल्स तथा कलाओं मेम्ब्रेन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीर्णता के दौरान रिक्तिकाओं की टोनोप्लास्ट तथा कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन की संरचना तथा कार्य में व्यापक परिवर्तन हो जाते हैं। इस कार्य में रिक्तिकाओं की लगभग वैसी ही भूमिका होती है जैसे कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम्स की होती है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जौ की पर्ण की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में भारी मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर रहते हैं। टोनोप्लास्ट यानी रिक्तिकाओं की कला, रिक्तिकाओं की जो मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट के टूट जाने से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सेल में मुक्त होकर अन्य कोशिका अंगकों की कलाओं का पाचन प्रारंभ कर देते हैं। इससे कोशिका कला व अन्य कलाओं की द्विस्तरीय संरचना डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे विभिन्न विलेय कलाओं से लीकेज होने लगते हैं और इन विलेयों का लीकेज अंत में कोशिका की मृत्यु का कारण बनता है। तो इस प्रकार ये तीन सिद्धांत जो है सेनेसेंस की क्रियाविधि को अच्छी तरह से व्याख्यात करते हैं। इन तीन सिद्धांत में न्यूट्रिशनल थ्योरी, हार्मोनल थ्योरी तथा रिक्तिकाओं व कलाओं में परिवर्तन है। अब हम देखते हैं जीर्णता के दौरान क्या क्या संरचनात्मक और कार्यकीय परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक परिवर्तन देखते हैं, तो इनको मैं पॉइंट वाइज बताता जाता हूँ। पहला स्ट्रक्चरल परिवर्तन यह है कि इन पर्णक कोशिकाओं में भारी संख्या में क्लोरोप्लास्ट का विघटन हो जाता है। राइबोसोम्स की संख्या में गिरावट हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जिकाई भंग होकर के विलीन हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी फूल जाते हैं। टोनोप्लास्ट की कला विकसित हो जाती है। केंद्रक में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इनके संरचना लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। अंत में समस्त कोशिका द्रवीय संरचनाएं व पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।
स्टार्च की मात्रा में कमी हो जाती है, जबकि एंथोसायनिन की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे पत्तियां लाल व नारंगी रंग की हो जाती है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल परिवर्तन। पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, फोटोसिंथेसिस के दर में कमी जाती है, श्वसन दर में कमी जाती है, लेकिन कुछ पके हुए फलों में श्वसन दर बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई दर को क्लाइमेक्टेरिक राइज कहते हैं। स्टोमेटा की सक्रियता में कमी हो जाती है, पर्ण कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा में कमी हो जाती है। इस कमी के कारण प्रोटीनों के विघटन में तीव्रता तथा संश्लेषण में कमी हो जाती है। न्यूक्लिक अम्लों अर्थात डीएनए व आरएनए में कमी हो जाती है। आरएनए का विघटन डीएनए की तुलना में तेजी से होता है। जीर्णता के दौरान अधिकांश एंजाइमों की क्रियाशीलता बदल जाती है। जल अपघटनकारी एंजाइमों जैसे प्रोटीएज तथा न्यूक्लियस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जबकि बायोसिंथेटिक एंजाइमों जैसे पॉलीमरेज में कमी हो जाती है। अब है कि जीर्णता की क्या सिग्निफिकेंस है। तो जीर्णता के ज्ञान के आधार पर हम किसी भी पादप अंग को मृत्यु से पूर्व उसको झड़ने से हम रोक सकते हैं, या उसकी मृत्यु हम टाल सकते हैं, उसकी आयु बढ़ा सकते हैं। तो जीर्णता के फलस्वरूप ही वृद्धि के अयोग्य हुए अंगों जैसे पत्तियां, पुष्प के दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, वर्तिका, पके हुए फलों के झड़ जाने से भी पौधों को पोषण संबंधी लाभ होता है। अगर ये अनावश्यक अंग मुख्य पादप से लगे रहते हैं तो इनको कुछ मात्रा में पोषक पदार्थों का स्थानांतरण होता रहेगा, जो एक अव्ययकारी क्रिया होती है। पत्तियों तथा पौधों के अन्य अंगों के मिट्टी में गिरने से यहाँ इनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होकर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। बहुवर्षीय शाकीय पौधों की चिरकालिक संरचनाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त अंग जीर्णता के द्वारा प्रति वर्ष नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पादप प्रतिकूल अवस्थाओं में नष्ट होने से बच जाता है। तो आज हम सेनेसेंस के बारे में अध्ययन किया। इससे पूर्व एब्सेशन पढ़ा। तो सेनेसेंस आपने देखा कि सेनेसेंस जो है ये एजिंग से एकदम अलग है, और पत्तियों का पीला पड़ना और उसके बाद पत्तियां पीली पड़ने के बाद झड़ जाने की क्रिया को हम विलगन कहते हैं। थैंक यू।